हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे हरियाणा बोर्ड का 9th क्लास का सामाजिक विज्ञान का एनुअल एग्ज़ाम, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ये पहले आपके इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं सारी। इसमें हमने कोशिश की है MCQ को सोल्व करने की। बाकी क्वेश्चन आप कर ही सकते हैं देख के अपनी बुक से। MCQ को इसमें सोल्व किया गया है, ये सारे इंस्ट्रक्शन हैं। 2 अंक वाले 30 शब्दों से अधिक ना हो, 3 अंक वाले 4 से 60 शब्द, 5 वाले 100 से 125। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका। सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य को क्या कहते हैं? न्यूनतम समर्थित मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP। अंत्योदय अन्न योजना 2000 में स्टार्ट की गई। हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन, गेहूं से रिलेटेड है, गेहूं। श्वेत क्रांति मिल्क से रिलेटेड है, वाइट रिवोल्यूशन। भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा था वह 1943 का बंगाल का अकाल था। सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक अंबाला। तापी उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा गांव, सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। 8th क्वेश्चन, 2011 में जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा के 10। उम्मीदवारों को नामांकन हेतु आयु कितने वर्ष? 21 वर्ष। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ पे, ये पंचायत के लिए है या लोकसभा के लिए है, राज्यसभा के लिए है, विधानसभा के लिए 21 वर्ष। ये क्वेश्चन आपके, इनमें ऑप्शन आएगा डी, बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना। पेरेंट्स प्रॉपर्टीज इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन। कौन सा अधिकार देता है? वैसे दोनों आने चाहिए हमें, ए और डी, काम का अधिकार और निजता का अधिकार, दोनों होने चाहिए। इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन आर्म्ड रिवोल्यूशन। बी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। कुका या नामधारी आंदोलन वास्तव में एक क्या था? रिलीजियस धर्म सुधार आंदोलन था। असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में। मोपला किस धर्म से संबंधित है? मुस्लिम धर्म से, मुस्लिम रिलीजन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना गुरु किसको माना था? देशबंधु चित्तरंजन दास। 20th क्वेश्चन, चौधरी छोटूराम को कौन सा नाम नहीं दिया गया है? शेर आजम, रहबर आजम इनका नाम है, दीनबंधु भी और किसानों का मसीहा भी। सी आएगा इसका। फिर आपके क्वेश्चन है, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं? भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? जन्म दर और मृत्यु दर को परिभाषित करें। हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? नागरिकों को किस किस मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने, जुलूस करने का अधिकार है? 27 डॉक्टर एडगवार के भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण में योगदान पर चर्चा करें। क्या भारत में राष्ट्रीयता अंग्रेजों की देन है? फिर आपकी केस स्टडी के क्वेश्चन है 29, 30, 31, 32। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ दे रखा, देखिए। मिट्टी की उर्वरता किसके प्रयोग से कम हो गई है? उर्वरकों के, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनसे हो गई भी। और भूमजल स्तर में कमी का मुख्य कारण क्या है? नलकूपों से लगातार सिंचाई, लगातार नलकूपों से पानी अगर खींचते रहेंगे तो भूमजल स्तर कम हो जाएगा, ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाएगा। और भूमि आपका प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स है। एक तो आपका ये केस स्टडी। दूसरा केस स्टडी में ये दे रखा है आपका, इनके आंसर देखिए। क्वेश्चन ये पैराग्राफ पढ़ सकते हैं ऐसे यहाँ से। उसके बाद एक क्वेश्चन है, भारत में पौधों की कितनी
प्रजातियां पाई जाती हैं लगभग 47,000, यहाँ दे रखे स्टार्टिंग में ये रहे 47,000। 2 पौधों के नाम किसी ने फूल नहीं होते, फर्न, शैवाल और कवक, फर्न्स, एल्गी एंड फंजाई। विश्व के कितने प्रतिशत फूलदार पौधे भारत में पाए जाते हैं? 6%, 6%। फिर जो आप ये अकाल जो पड़ा था चाइना का और उसको कंपेयर करने की बात हुई भारत के साथ, तो भारत ने इसका चाइना के बजाय अच्छे से इसको हैंडल किया था। चीन में अकाल के दौरान कितने लोग भूख से मर गए थे? 3 करोड़। विश्व का सबसे भयावह अकाल किस देश में पड़ा और कब पड़ा? चीन में 1958 से 1961 तक। और भारत में अकाल के दौरान चीन जैसी भूखमरी की स्थिति क्यों नहीं हुई? हालांकि उस टाइम पर चाइना की पोजीशन ठीक ठाक थी। यहाँ लिखा हुआ देखिए यहाँ पे कि चीन में बहुत अच्छी नहीं थी, आर्थिक स्थिति चीन से बहुत अच्छी नहीं थी भारत की, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग पड़ेगी ना, चीन में 1958 से 61 के दौरान अकाल विश्व इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा भयावह अकाल था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे। उन दिनों भारत की स्थिति आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत ने चीन के समान इसको भूखमरी नहीं आने दी थी। तो ये देखिए भारत की रीज़न क्या है इसके अंदर कि भारत की सरकारी नीतियाँ चीन से बेहतर थी। उसके बाद लाला लाजपत राय के बारे में ये आपका केस स्टडी है, इसको पढ़ने के बाद इसका क्वेश्चन आंसर ये देखिए। किस नेता को शेर पंजाब की उपाधि दी गई? लाला लाजपत राय। उनके 2 प्रकाशन, वंदे मातरम और दूसरा द पीपल। और कौन कौन से आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? होम रूल आंदोलन और किसानों के आंदोलनों के अंदर। फिर 33वां क्वेश्चन, सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? भारत के पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रधानमंत्री के 3 मुख्य अधिकार कौन से हैं? भारत छोड़ो आंदोलन की उत्पत्ति एवं प्रसार की व्याख्या करें। भारत की स्थिति महाकार की व्याख्या कीजिए तथा उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है? भारत के विभाजन के 5 मुख्य कारण लिखिए। और फिर आपका ये भारत का जो मैप है, मैप ऑफ इंडिया, उसके अंदर दिखाना आपने पुलिकट झील, बांदीपुर नेशनल पार्क, सरिस्का वन्य प्राणी अभ्यारण्य, सेलुलर जेल, काला पानी जिसको कहते हैं जलियांवाला बाग।